तो अभी जैसा माहौल चल रहा है उस हिसाब से तो ये मेरे ख्याल से सबसे रेलिवेंट बुक है इस समय की। इसमें ये बुक असल में 450 BC के आसपास लिखी गई थी, 500 BC के आसपास, और ये वही समय है जिस समय में चाणक्य साहब थे, उन्होंने भी अपना अर्थशास्त्र कौटिल्य लिखा था। अब डिबेट चलती कि पहले ये लिखा गया पहले वो लिखा गया, लेकिन वो काफ़ी ब्रॉड है इससे। हालांकि मैंने नहीं पढ़ी है पर मुझे बताया गया कि वो इससे काफ़ी ब्रॉड है। तो ये किताब लिखी गई है सुन त्सू ने। ये एक चाइनीज़ किंगडम था, वहाँ के जैसे हमारे यहाँ चाणक्य किंग मेकर थे वैसे ही वहाँ के किंग मेकर थे, लेकिन ये सेनापति के तौर पे भी वहाँ पे रहे हैं। और इसकी वेरियस ट्रांसलेशंस हैं जो इंडिया में मोस्टली अवेलेबल है। ये थॉमस क्लेरी के बाद में, क्योंकि ये उस समय चाइनीज़ में लिखी गई थी, 450 BC की बात है। तो इसमें 13 चैप्टर हैं और ये एनेक्डोटल कंटेम्पलेशन है, मतलब इनके थॉट्स को एक जगह रखा है उन्होंने, जो भी अपने वातावरण में देखा, और वही इस बुक में दर्शाया गया है कि एक जंग को कैसे जीता जाए। लेकिन ये 13 चैप्टर्स की जो कहानी तो नहीं, 13 चैप्टर्स की एक लिस्ट ऑफ थॉट्स है बस, जिसमें बताया गया है कि एक जंग कैसे जीती। लेकिन ये सिर्फ उस जंग के ऊपर नहीं है कि सिर्फ एक जंग कैसे जीती जाए, सिर्फ अमेरिका ईरान को कैसे हराएगा, ईरान अमेरिका को कैसे हराएगा। हालांकि अगर ये किताब किसी ने पढ़ रखी तो उसको ये पता चल जाएगा कि ईरान आज तक क्यों नहीं हारा, ईरान क्यों अमेरिका से जीतता जा रहा है, इजराइल गाजा को अभी तक ख़त्म क्यों नहीं कर पाया, क्यों नहीं ले पाया पूरा पैलेस्तीन, रशिया यूक्रेन को क्यों नहीं ले पाया, जर्मनी क्यों हार गया वर्ल्ड वॉर 2 में। काफ़ी कहानियाँ साझा हो जाएंगी इसको पढ़ने के बाद, क्योंकि फिलोसफिकल और काफ़ी उच्च स्तर पे जाके इसमें जवाब दिए गए हैं कि असल में ऐसा क्यों होता है। मैं जियोपॉलिटिकल और इन रीजंस के बारे में नहीं लिखा गया इसमें, लेकिन मेन रीजंस लिखे हुए हैं कि इंसानी रूप पे क्यों कोई हारता है, क्यों कोई जीतता है। और ये सिर्फ उनको नहीं पढ़नी जिनको वॉर ही लड़ने जानी है, या मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट। ऑब्वियसली मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट की तो वन ऑफ द फेवरेट बुक है ये, पर ये सबके लिए है। हर कोई किसी ना किसी जंग में है, और आप इसको किस तरीके से रिलेट कर रहे हो। कोई अपने हेल्थ के साथ जंग में है, और अगर कोई किसी जंग कोई अपनी सोसाइटी से जंग में है, कोई किसी चीज़ से जंग में है, कोई पढ़ाई में जंग में है, लेकिन हर कोई अगर यहाँ पे जिंदा है तो वो वॉर लड़ रहा है। अगर कुछ नहीं लड़ रहा तो यू आर एट अ वॉर विद द टाइम, समय के साथ ही जंग लड़ रहे हो आप तो, क्योंकि वही आपको हरा रहा है पूरे समय। तो ये किताब एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसके प्रीफेस में बताया गया है ऑथर के बारे में बताया गया, उनके किंगडम के बारे में बताया गया है। ताओइज्म करके चाइना में, खैर चाइना में रिलीजन तो नहीं चलता, लेकिन उनकी धारणा है जो ताओइज्म पे बेस्ड है, तो ताओइज्म के बारे में बताया गया। ये सब प्रीफेस है, वो किताब अभी चालू भी नहीं होती, 100 पन्ने का प्रीफेस है इस किताब में। उसके बाद फिर किताब में अलग अलग थॉट्स हैं, और सिर्फ थॉट्स नहीं है, थॉट्स के बाद ये जो ट्रांसलेशंस हैं उसमें अलग अलग थिंकर्स की फिलोसफिकल कमेंट्स भी दिए हुए हैं, कि क्योंकि बहुत डीप थॉट्स लिखे हुए हैं। एक लाइन में इसमें कुछ 11-12 जो है जिसमें बताया गया कि वॉर से निकलना कैसे है, उसमें एक लाइन का कमेंट कम से कम 2.5-3 पन्ने का है। तो मतलब वो एक लाइन कितनी डीप लिखी गई। तो ये बुक जरूर पढ़ें। और इस बुक का क्रक्स है कि मतलब नाम जरूर आर्ट ऑफ वॉर है, लेकिन बुक पूरे किताब में पढ़ते रहोगे आपको ये समझ आएगा कि पूरी किताब में ये बताया गया है कि वॉर कैसे ना करें, वॉर को कैसे अवॉइड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वॉर को क्यों अवॉइड किया जाना चाहिए। और मेन टाइटल तो इसका जो सब टाइटल दिया जाता है कि द आर्ट ऑफ वॉर इज सबडूइंग द एनिमी विदाउट फाइटिंग। बिना लड़े कैसे अपने दुश्मन को हराना है, वही बेस्ट आर्ट ऑफ वॉर है। लेकिन मोटा मोटी देखा जाए तो इसमें यही दिया हुआ है कि वॉर ना ही करें। और अब तो हम जिस तरीके से वातावरण चल रहा है, हम सभी समझ गए कि वॉर क्यों ना करें।